कि उस कनक भवन को देखा जाए। कौशल्या जी से कहा कि माँ मैं उस कनक भवन को देखना चाहती हूँ। कौशल्या जी ने कहा बेटी दिन में नहीं, मैं रात में तुम्हें लिवा करके वहाँ चलूंगी, क्योंकि और सबको कनक भवन नहीं मिला है। हो सकता है किसी के मन में देखो रात में जिस समय कनक भवन दिखाने के लिए जाती है, कौशल्या जी दिखाते हुए आगे बढ़ जाती है, तो जानकी जी पीछे पीछे है। वहाँ एक बंदर का चित्र लगा हुआ था, उसे देखती है। जिस समय जानकी जी तो डर के मारे गिरती है और मूर्छित हो जाती है। थर-थर उनका शरीर कांपने लगता है। जब कौशल्या जी मुड़ करके देखती है तो जानकी जी रोई हुई है। नौकरों को बुला करके पानी का छींटा लगाती है, जगाते हैं, बेटी तुम्हें क्या हुआ? जानकी जी कांपते हुए स्वर में उसी बंदर के चित्र की तरफ इशारा करते हैं। माता कौशल्या समझ जाते हैं जानकी उस बंदर को देख के डर रही है। वही बात कौशल्या जी किसी से नहीं बताई। जब वो वन के लिए तैयार हुए तो राम जी से कहा कि हे राम जी, जोशिया चैत्र लेके पैका पे डर पे घर से चढ़ाए अटरियारा से बेटे न माध्य कैसे रही है सिंहल गज के काया रे आरा से बेटे न माध्य कैसे रही है सिंहल गज की काया रे आरा। यही बात श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी आप जानकी जी के सामने उपस्थित मत हो जाना, तुरंत पहले देख लेना कि जानकी किस हालत में है, तो धीरे धीरे जैसा वहाँ का भाव देखना उस तरह से आप धीरे धीरे उनके सामने जाना, नहीं तो जानकी जी डर जाएंगी। हनुमान जी इसी बात की चिंता में पड़ करके उस वृक्ष के पत्तों के बीच में छिपे हुए हैं। उसी समय वहाँ पर रावण का आगमन होता है। जानकी जी को देख करके हनुमान जी बड़े दुखी होते हैं। रावण सारी नारियों के साथ जानकी जी के पास आता है, बहुत समझाता बुझाता है, बहुत कुछ कहता है, मेरे तरफ देखो। जानकी जी एक तिनके का सहारा लेती हैं, लेकिन उसकी तरफ देखती नहीं है। और इतने सारे राक्षसों के बीच में जानकी जी घिरी हुई हैं, फिर भी रावण को फटकार लगाती है और कहती है कि सुनदा सम्मुख खादोत प्रकाशा प्रभु किनारे ने तारे विकासा। चलने से धरती डगमगाती है, पूरी लंका कांपती है। और जानकी जी निडर होकर के उसे फटकारते हैं, तुम सोने में जा करके भगवान की न रहने पर जा करके मुझे हर लाए हो और अपने को बलवान समझते हो, चोरों की तरह तुम मुझे हर के ले आए। तो तुम्हें शक्ति थी, जनकपुर से हमें ले आए होते या भगवान श्री राम के रहते हुए मुझे ले आए होते, तब मैं तुम्हारे बल को देखते। या ऐसा वही कर सकता है जिसका भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम हो, अनन्य भाव हो, अनन्य भक्ति हो। तो रावण खिसरा करके वहाँ चला जाता है। माँ जानकी भगवान के विरह से व्याकुल हो जाती हैं। तो 1 मास का समय दिया है। भगवान के भक्त कहते हैं 1 मास क्या, तू मुझे 1 क्षण का समय दे दे, तुम्हारी लंका चला करके मैं चौपट लगा कर तुमको कहना। हनुमान जी ऊपर बैठे हुए हैं और
उसके कहने से सारी राक्षसियां जानकी जी को सताने लगती है। उन्हीं राक्षसियों के बीच में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी भी है, जो जन्म से तो राक्षस कुल में पैदा हुई है, लेकिन हृदय से संत है और सारी राक्षसियों को समझाती है, ये बहनों सुनो, जानकी जी की चरण की सेवा करके तुम अपना जीवन सफल बना लो। ये भक्ति है, ये शक्ति है, इनकी चरण सेवा करने से तुम जीवन मुक्त हो जाओगी। आज मैंने रात में एक बहुत भयानक सपना देखा है, और स्वप्न में तुम्हें बताती हूँ, ध्यान दे करके सुनो, आज नहीं तो कल कुछ सच होकर ही रहेगा। हनुमान जी विचार पड़ रहे थे कि आगे हमें क्या करना है, लेकिन जिस समय त्रिजटा अपना स्वप्न बताती है तो हनुमान जी को रास्ता मिल जाता है। त्रिजटा कहती है, बाबा बड़े लिखे हैं, सपने बानर लड़का जा रे, सपने बानर लड़का जा रे। हमको करना क्या है। इसके बाद जानकी जी अन्न की याचना करती हैं। त्रिजटा कहती है, हे माँ धैर्य रखिए, इस समय सब लोग नगर में सो रहे हैं, इस समय अन्न नहीं ले सकती है। तो प्रणाम करके अपने घर की तरफ जाती है। हनुमान जी ऊपर बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं अब कोई नहीं है, शांति हो गई है, जानकी जी अकेले हैं। धीरे से मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। बाबा ने लिखा का बेचारे है जन्म शोक जानकी जी सोचती है कि कहीं अशोक का वृक्ष अग्नि तो नहीं प्रदान किया। उठ करके उस मुद्रिका को हाथ में लेते हैं। जब देखती है ये तो भगवान श्री राम की मुद्रिका है, मन में विचार करने लगती है, आखिर यह मुद्रिका कौन यहाँ पर ले आया, कहीं ये राक्षसों की माया तो नहीं है। लेकिन मन में ये विश्वास है कि ऐसी मुद्रिका कोई बना नहीं सकता है, क्योंकि ये भगवान श्री राम की मुद्रिका है और हमारे पति अजर अमर है, उन्हें कोई जीत नहीं सकता है। ऐसा बड़ा विश्वास है उनके हृदय में। फिर भी मन में आगे पीछे विचार करते हैं, जीती को सकाई लेकर आया कौन। हनुमान जी ऊपर से भगवान श्री राम के गुणों का गान करने लगते हैं।
लेकिन आप लोग भगवान श्री राम का गुणगान नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है आप लोगों को कोई आनंद नहीं है, इसलिए आप चुपचाप मारे नींद के मारे इसे छू रहे हैं। हमें बड़ी चिंता है कि आप एक बार बड़े प्रेम से इस अधिक मास में आप भगवान श्री राम के इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप किसी तरह अपना ध्यान मत दीजिए और प्रेम से ऊपर हाथ ला करके बोलिए। भगवान हनुमान जी श्री राम के गुणों का गान कर रहे हैं, आप भी बड़े भाव से बोलिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय परम प्रसन्न हो जाती है और कहते हैं कि जो इतनी सुंदर भगवान की कथा सुना रहा है वो मेरे सामने आशा की रही है। हनुमान जी बोले माँ बस केवल कथा भी सुंदर है, कथा सुनाने वाला तो बिल्कुल बंदर है। माँ जानकी कहती है बंदर ही सही लेकिन सामने तो आवे, उसे मैं देखूं तो हनुमान जी जय श्री राम करते हुए अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे प्रकट हो जाते हैं। माँ जानकी देखती है, हनुमान जी को देख करके उन्हें विस्मय में पड़ जाती है। क्या बताते हैं मेरा नाम पवन पुत्र हनुमान है, मैं भगवान श्री राम का सेवक हूँ। भगवान श्री राम ने आपकी खबर लेने के लिए मुझे भेजा है। माँ जानकी सोचती है आखिर मनुष्य और बंदर में कैसे दोस्ती है, उनके विस्मय को हनुमान जी जानते हैं, फिर बताते हैं किस प्रकार से उनसे और श्री राम जी से मित्रता हुई है, जिसमें तलवार निधान की शपथ खा लेते हैं। तब माँ जानकी की विश्वास होता है, क्योंकि तलवार निधान नाम जो है केवल जानकी और श्री राम जी ही जानते थे। ये माँ गौरी के द्वारा उन्हें प्रदान किया गया था, जिसमें पुष्प वाटिका में माँ जानकी गौरी के सामने पूजन कर रही थी। माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया था कि मन चाहे राज दुल्हन सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान से हजान नाम सुन करके भक्ति महारानी को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है, क्योंकि बिना परीक्षा के भक्ति महारानी किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार से जब जानती है कि मन क्रम वचन से भगवान श्री राम का दास ही है, तब कुशल समाचार पूछती है। मान बताइए भगवान श्री राम कुशल से तो है, और कहती है कोमल चित कृपाल रघुराए कपटे हुए तो धरे निठुराए। कोमल चित कृपाल रघुराए कपटे हुए तो धरे निठुराए। एक छोटा सा जयंत जिस समय आया था मैं वन में थी, मेरे पाँव में चोट मारा, मैं उनसे कुछ कही भी नहीं, और उसके
साथ में उसके पीछे उन्होंने सीख का बाण ब्रह्मास्त्र बना करके लगा दिया। और इतना दुष्ट रावण इतने दिल से मुझे हरण करके ले आया है और भगवान श्री राम बैठे हुए हैं। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, हे माँ, प्रभु तो कुशल से हैं, केवल आपके दुख से ही वह दुखी है। हो सकता है उसके सामने जयंत के पीछे वो सीख का बाण लगाए थे और रावण के पीछे किसी और रूप में बाण लगा दिए। माँ जानकी कहती है, कौन से और रूप में बाण लगाया है रावण के पीछे? हनुमान जी कहते हैं, बाबा ने लिखा है कि दुनिया में रघुपति कर बहाना, यही भांति चलो हनुमान। उसके पीछे तो सीख का बाण लगाए थे, लेकिन रावण के पीछे बंदर रूपी बाण श्री राम ने लगा दिया है। अब रावण चैन से नहीं बैठ सकता है। आप धीरज रखिए, आप धीरज रखिए, अब उसका समय पूरा हो गया है। हनुमान जी की बात सुन करके माँ जानकी धीरज रखती है और कहती है कि भगवान अपने भक्त का दुख कभी नहीं भुला पाते हैं, अपना कष्ट भगवान नहीं ध्यान देते, लेकिन अगर उनके भक्त को कोई दुख देता है तो भगवान से वो भक्त करते हैं। हनुमान जी हाथ जोड़ कर कहते हैं, हे माँ, भगवान श्री राम ने आपके लिए कुछ संदेश भेजा है, उसे आप प्रेम पूर्वक सुनिए। भगवान श्री राम क्या कहे हैं, आप ध्यान दीजिए। बाबा लिखते हैं, माया रे तोरा जानत आए मन ओ मन सवार हाथ तो हे पाहे जाल तेरा सय करे केवल एक हमारा मन और तुम्हारा मन ही जान सकता है, क्योंकि भक्ति और भगवान का जो प्रेम है उसे दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। कहना थोड़ा है और समझना बहुत ज्यादा, इसलिए प्रिय आप जितना हमारा संदेश है उतने में ही बहुत ज्यादा समझ लेना। हनुमान जी समझाते हैं, हे माँ धैर्य रखिए, प्रभु शीघ्र ही आएंगे और देर नहीं होगी, क्योंकि संत और भक्ति का जब मिलन हो जाता है तो भगवान के मिलने में देर नहीं लगती है। जानकी जी को संदेह होता है, यहाँ इतने बड़े बड़े बंदर, इतने बड़े बड़े राक्षस हैं और इतने छोटे से बंदर, उनका क्या जान लेंगे। मन में विचार करती है, हनुमान जी से पूछती है, हनुमान क्या प्रभु की सेना में तुम्हारे ही जैसे सारे बंदर हैं? हनुमान जी कहते हैं, माँ मैं तो बहुत बड़ा हूँ, हमसे भी बहुत सारे छोटे छोटे बंदर वहाँ पर हैं। जानकी जी मुस्कुराने लगती है और कहती है, माँ यहाँ इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, इतने बड़े राक्षस को आपसे भी छोटे बंदर किस प्रकार से जीतेंगे? हनुमान जी समझ जाते हैं कि माँ के मन में संशय उत्पन्न हो गया है, तो अपना स्वरूप बढ़ाते हैं कि कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, कनक भूधराकार शरीरा शबर भयंकर अति बलवीरा। अपने स्वरूप को जब बढ़ा लेते हैं तो स्वरूप को देख करके माँ जानकी को विश्वास हो जाता है कि यह सभी प्रकार से प्रभु का भक्त है, बलवान है, सब कुछ करने में समर्थ है। तब माँ भक्ति प्रसन्न हो जाती है। तो बंदी महारानी आशीर्वाद देती हैं, जरा हमारे घोड़ा ने दे सोता हो तारा हो तारा घोड़ा लग छो। आशीर्वाद मिल जाता है तो भक्त प्रसन्न हो जाता है,
तो कहते हैं अब मैं तृप्त हो गया। हे माँ, उधर अमोघ बाण बन करके भगवान श्री राम का चले थे, इधर आशीष तो अमोघ विख्याता, दोनों अमोघ आपस में जुड़ गए भक्ति और भगवान के। तब हनुमान जी कहते हैं बात मोहे अतिशय भूखा, लाल के सौंदर्य जोर की भूख लगती है। आज मुझे माँ मिल गई, हमारा दूसरा जन्म हो गया, इसलिए मुझे भूख लगती है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। जानकी जी कहते हैं यहाँ तो बहुत सारे रखवाले हैं, आप किस तरह से बल को रक्षण करोगे? हनुमान जी कहते हैं माँ, तो तुम्हें विश्वास है तुम राक्षसों का हमें कोई डर नहीं है। तो देखे वो बलन पुण्य कटे और कहे वो जाने की जा, रघुपति चरण हृदय धारे तात मधुर फल खाए। माता के चरणों में सिर नवा करके हनुमान जी करते हैं, वहां जाते हैं, सारे रखवाले रोकते हैं। हनुमान जी सबको मार पीट करके किनारे करते हैं, फल खाते हैं, वृक्ष को उखाड़ते हैं, तोड़ते हैं, फेंकते हैं, उनका तो काम ही वही था। इसके बाद सारे सभी भाग करके रावण के पास जाते हैं, खबर देते हैं तो वो एक बंदर आया है, वो सारी अशोक वाटिका को उजाड़ के फेंक रहा है। रावण अक्षय कुमार को देखता है, हनुमान जी अक्षय कुमार को एक ही वृक्ष से मारते हैं, उसका प्राणांत हो जाता है। फिर सैनिक लोग जाते हैं, रावण मेघनाथ को भेजता है। मेघनाथ आता है, हनुमान जी जैसे देखते हैं कि कोई बलवान आ रहा है, बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ करके मेघनाथ के ऊपर फेंकते हैं। मेघनाथ मूर्छित हो जाता है, जब देखता है नेत्र खोल करके तो बहुत बलवान बंदर है, जैसा मैं समझा था कोई साधारण बंदर होगा, तो साधारण नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और हनुमान जी को बांध लेता है। हनुमान जी ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए उस ब्रह्मास्त्र में बन जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती ये तो केवल हनुमान जी की एक लीला थी, क्योंकि जा सुना मैं जप सोना हो भगवान बंधन काट बंधन में नहीं आ सकता है, जिसका नाम जपने से सारे बंधन कट जाते हैं। भगवान जी बंधन में कैसे आ सकते हैं? लेकिन भगवान श्री राम का काम उन्हें करना है, इसलिए वे भगवान का सम्मान करते हुए बंधन में बच जाते हैं। हनुमान जी जब बंधन में बच गए, मेघनाथ ने लेकर के लंका की तरफ आता है, महल की तरफ। सारे राक्षस पीछे पीछे ताली बजाते हुए आते हैं, बंदर बांधा गया। हनुमान जी रावण के सामने आते हैं। रावण जब बैठने को कहता है, ब्राह्मण आशीर्वाद कुछ भी नहीं करता है। हनुमान जी ने देखा कि रावण को बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है, तो अपनी पूंछ को इतनी लंबी के और पूंछ का ही आसन बना करके हनुमान जी उस पर आसीन हो गए। रावण तुरंत प्रश्नों की झड़ी लगा देता है।
लंकेश कंवर की साके केवल घाल सुकर की शाके सुने नहीं देखो वधु संक सरतो हे मारे निश्चर के न अपराधा तो शर्तो न काल कोई अनेकों प्रश्न एक साथ रावण बोलता है। हनुमान जी चुप होकर के सुन रहे हैं। फिर कहा हनुमान जी आप उत्तर क्यों नहीं देते? हनुमान जी ने कहा कि एक मुख वाला हो तो उसका कोई उत्तर भी दे, जब 10 मुख वाला है उसका हम क्या उत्तर दें? ये चुप हो तब ना हमारे उत्तर को सुनेगा, ये जब तक बोल रहा है तब तक हमारे उत्तर को कैसे सुनेगा? जब रावण सारे प्रश्न करके चुप होता है तब हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोलते हैं जाके बल बिराजे हारे सा पालक जाता हारत चराचर धार सासु दूत मैं जा करे हरियाणे हो हनुमान जी कहते हैं रावण जिनके बल से ब्रह्मा जी